हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, अगर आपने हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है और आपको लगता है कि आपको हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी इनफ आती है, तो आज हम क्या करेंगे, मिक्स सवाल करेंगे। किससे? हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है। ठीक है, किस एरिया पे आपको ज्यादा काम करना है और किस एरिया पे अगर आप इतना काम नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो देखिए, आज हम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन हम किससे करेंगे? हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से। ये मिक्स सवाल जवाब होंगे, यानी हो सकता है कि इसमें घाटियों से भी सवाल आए, स्प्रिंग से भी सवाल आए, दर्रों से भी सवाल आए, और माउंटेन रेंजेस से भी सवाल आए, रिवर से सवाल आए, लेक से सवाल आए। जितनी भी हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है उसके सभी एस्पेक्ट से सवाल इसमें आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर जो 1 है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गलत संयोजन का चयन कीजिए। तो अब देखिए, नीचे क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंद्रताल झील, उसके आगे क्या लिखा गया है, रोहतांग दर्रा, पार्वती नदी का स्रोत, मानतलाई झील, करारी झील, कांगड़ा, पराशर झील, बाऊसेन। विकल्प, अब क्या बोला गया है कि गलत का संयोजन करना है हमारे को। जो ऊपर लिखा गया है उसमें कौन सी जो मैच है वो गलत है। तो देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप अच्छी तरीके से अवगत होंगे कि जो चंद्रताल झील है वो हमारी रोहतांग दर्रे से नहीं निकलती। ठीक है, ना ही उसका रोहतांग दर्रे से कोई संबंध है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर आपको पता है कि चंद्रताल झील का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, तो आप हमें बता सकते हैं। और उसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो चंद्रताल झील है वो कौन सी रिवर को पानी देती है। ठीक है, पार्वती नदी का जो स्रोत है वो मानतलाई झील है, ये हमने पढ़ा था, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। करारी झील, देखिए 2 टाइप की झीलें आती है, मतलब 2 टाइप की नहीं, 2 झीलों के नाम आपको याद रखना होता है, करारी और करेरी। करारी और करेरी, और इनमें कंफ्यूजन होती ही है पेपर में। करारी जो है वो हमारी शिमला में है, ठीक है, और जो करेरी है वो हमारी कहाँ है, कांगड़ा में है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। पराशर झील, अब आपको पता होगा पराशर झील, सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि जो पराशर झील है वो है कहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मंडी में। ठीक है, मंडी में है हमारी पराशर झील। और उसके बाद किसके, आपको पता होगा कि पराशर झील के आसपास एक मंदिर का निर्माण किया गया है। उस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बाहुसेन थे वो? नहीं, वो थे कौन? बाणसेन। ठीक है, बाणसेन थे वो। यानी अगर हम देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा जो ऑप्शन सही है, केवल 2 ऑप्शन सही है। गलत का संयोजन बोला है करने के लिए। ऑप्शन सही है तो हमारे को पता चल गया 2 है, लेकिन क्या पूछा है गलत कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी, 1, 3 और 4। दूसरा क्यों सही है? क्योंकि दूसरा का जो पार्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानतलाई झील ही है, और जो पार्वती नदी है वो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, वो है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये हो गया, हमारे को पता लग गया। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, पोंटा घाटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमारे को। पोंटा घाटी, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन को ना देखा जाए तो हमें पता होना चाहिए जो पोंटा घाटी है वो है कहाँ पर। तो अगर हमने पढ़ा होगा ज्योग्राफी को तो हम जानेंगे कि ये कहाँ है, हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए अब सवाल पढ़ते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। राजा अमर प्रकाश के काल में ही लोग इसमें आके बस गए थे। ठीक है, जब भी आप पोंटा घाटी पढ़ते हैं तो ये वाला एक जो ये फैक्ट है ये पूछा जाता है, लिखा जाता है, वहां पर लिखा होता है, लेकिन ये है कि जो राजा का नाम है वो क्या अमर प्रकाश ही था, ये हमारे को थोड़ा पता होना चाहिए। इसे क्यारादून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर गिरी और टोंस नदी द्वारा पानी पिलाया जाता है। ठीक है, यमुना नदी से देहरादून से अलग करती है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? क्या पूछा गया है, कितने कथन सत्य हैं? सत्य कथन पूछा गया है। पीछे वाले में क्या था, गलत कथन था। इसमें क्या है, सत्य कौन सा है? तो देखिए, राजा अमर प्रकाश नहीं थे, वो कौन से राजा थे? शमशेर प्रकाश। कौन से थे? शमशेर प्रकाश। ठीक है, शमशेर प्रकाश थे वो राजा, अमर प्रकाश नहीं थे। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सत्य पूछा गया है, यानी ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, इसे क्यारादून घाटी के नाम से बोला जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। पोंटा घाटी, क्यारादून घाटी 2 नाम से जानी जाती है। इसे आमतौर पर गिरी और टोंस नदी द्वारा, अगर आप सिरमौर का मैप बनाए रख ली, देखिए ये हमारा सिरमौर है, ये रही हमारी गिरी नदी है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, और हमारी यहाँ से यमुना नदी आ रही है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये गिरी हो गई हमारी, ये यमुना होगी। मान लीजिए ये हमारा पोंटा साहिब है। ठीक है, ये पोंटा साहिब है, तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी बाटा नदी भी आती है। तो गिरी तो है, टोंस तो देखिए कहाँ पर है, टोंस तो यहाँ पर से थोड़ा टच कर रही है और यहाँ पर चली जा रही है, कालसी में मिल जा रही है, यमुना में, यानी टोंस तो नहीं हो सकता। तो ये इसके आने की वजह से क्या होगी, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यहाँ पर क्या होना था, गिरी और बाटा होना था। ठीक है, ये होना था हमारा। यमुना नदी से देहरादून से अलग करती है, तो ये भी हो गया हमारा सही। यमुना नदी ये रही बीच में, पोंटा साहिब ये रहा हमारा, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता हमारा, उत्तराखंड आता, तो उत्तराखंड का देहरादून से ये अलग करती है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो पोंटा घाटी के बारे में कथन सत्य बताना है कि कौन सा सत्य है हमारे कथन। तो अगर हम देखें तो कितने सत्य हैं, 2 ही हमारे
सत्य हैं और 2 क्या हमारे असत्य हैं। कौन कौन से हमारे गलत हुए? देखिए यहाँ पर अमर प्रकाश था तो यहाँ पर शमशेर प्रकाश होना था, ये ऑप्शन अब सही हुआ। गिरी, ये तो टॉस होना नहीं था, यहाँ पर क्या होना था? बाटा नदी होना था। ये 2 हमारे गलत थे और ये 2 हमारे सही थे, ये हो गया हमारा। अब देखिए, विच ऑफ द रिवर ऑफ एचपी इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड भादल और तांतागिरी स्ट्रीम। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भादल और तांतागिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है? अब देखिए, चिनाब जो बनी है इसका दूसरा नाम क्या है? चंद्राभागा नदी, चंद्राभागा नदी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि भादल और तांतागिरी ग्लेशियर तो नहीं होंगे, ये हमारा नहीं होगा ऑप्शन। यमुना नदी का आपको पता होगा यमुनोत्री से निकलती है, तो ये भी नहीं होगा। व्यास नदी तो हमारे को पता होगा, व्यास रेखी, व्यास कुंड, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या हमारा? रावी नदी है। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से निकलती है और उसके बाद कहाँ चली जाती है? चंबा में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चली जाती है। ठीक है, ये इसका रावी नदी का थोड़ा सा जाने का हमारे हिमाचल प्रदेश से ये रास्ता है। उसके बाद बारी आती है, नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब क्या पूछा गया है? नेहरू कुंड कहाँ पर है? तो देखिए क्या ऑप्शन है? क्यारादून वैली, क्यारादून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, बल घाटी। अगर हम देखें इनका कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है घाटी, तो देखिए क्यारादून हमारी सिरमौर, ये हो गया हमारा क्यारादून सिरमौर, इसको क्या बोला जाता है? और पांवटा घाटी भी बोला जाता है। कांगड़ा वैली, कांगड़ा यहाँ पर लग गया तो यानी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होगी। कुल्लू वैली तो कुल्लू में होगी। बल वैली, तो बल वैली का है हमारी मंडी में है। ठीक है, ये का हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो पूछा गया है नेहरू कुंड कहाँ है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। तो नेहरू कुंड कहाँ है हमारा? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू वैली में है, यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेहरू कुंड आपको याद रखना है कहाँ है हमारा? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दराटी पास। अब देखिए दराटी पास पूछा गया है, क्या पूछा गया है? दराटी दर्रा, क्या पूछा गया है? दराटी दर्रा कौन से जिले में है या रीजन में है? अब देखिए, अगर आपने चंबा के पासेस पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा चंबा में इनर आंतरिक दर्रे भी होते हैं, आंतरिक दर्रे भी हैं और बाह्य दर्रे भी हैं। ठीक है, आंतरिक दर्रे में हम 3 दर्रे पढ़ते हैं, दराटी, सांच और एक आपको बताना है बसोदन। चलिए बसोदन, ये 3 हम पढ़ते हैं मोस्टली जब हम आंतरिक की बात कर रहे हैं। बाह्य में तो हम रीजन के हिसाब से पढ़ते हैं कि ये लाहौल के साथ कौन सा करता है, जम्मू कश्मीर के साथ कौन कौन से करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम बात क्या करें? दराटी पास। तो दराटी पास कहाँ है हमारा? चंबा में है। ठीक है, ये क्या है? चंबा में, चंबा को पांगी से ये जोड़ता है, तो दराटी पास हो गया। ये हो गया हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा से संबंधित है? अब झील की बात है कि कौन सी झील है वो चंबा में है। तो देखिए पंडोह, चंद्रकूपताल, चंद्रनाहन, चंद्रताल। अब देखिए सबसे पहले पंडोह की बात करते हैं। पंडोह कहाँ है हमारी? मंडी में है। ये क्या है? आर्टिफिशियल लेक है। ये हो गया हमारे पास, यानी ये तो नहीं हो सकता। चंद्रनाहन, चंद्रनाहन कहाँ है हमारी? जो चंद्रनाहन है वो हमारी है शिमला में, शिमला में है। चंद्रताल हमारी कहाँ है? लाहौल एंड स्पीति में है। चंद्रकूपताल ये कहाँ है हमारी? चंबा में है। तो देखिए ऑप्शन में क्या था, कंफ्यूजन क्यों होनी थी? चंद्रकूपताल, चंद्रनाहन, चंद्रताल। जब हम रफली ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि चंद्र के आगे कूप ताल लगा है, चंद्र के आगे नाहन लगा है, चंद्र के आगे ताल लगा है। तो इससे क्या हो जाता है कि पेपर में एक ही साथ चंद्र के आगे हमें दिखने को मिलते हैं तो हमारे को कंफ्यूजन हो जाती है। तो चंद्रकूपताल चंबा में है, ये आपको याद रखना है। चंद्रकूपताल, चंद्रनाहन और चंद्रताल। जहां भी आपने नोट्स बनाए होंगे आप उसको साइड में इसको ऐड कर सकते हैं, इस पॉइंट को, कि चंद्रकूपताल, चंद्रनाहन, चंद्रताल, और उसके आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया इसका ऑप्शन सी। उसके बाद निम्नलिखित में से गलत संयोजन का चयन कीजिए, कि गलत जो होंगे उसका चयन करना है। चुहार घाटी मंडी, कुनिहार घाटी सोलन, रंगोली और गारा घाटी किन्नौर, पब्बर घाटी शिमला। तो गलत का चयन करना है हमने। तो देखिए जो हमने कल की वीडियो भी करी, जो चंबा, जिसके बारे में हम चंबा के बारे में जा रहे हैं, उसमें भी हमने पढ़ा चुराहा और चुहार। चुराहा कहाँ है हमारा? वो है हमारा चंबा में, और जो हमारा चुहार है वो कहाँ है हमारा? मंडी में है। तो यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये आपको याद रखना है, ये कंफ्यूजन होगी चुराहा और चुहार। चुहार है जो हमारा वो मंडी में है, कुनिहार घाटी आपको पता है ये सोलन में है, रंगोली और गारा घाटी। अब देखिए चंद्रभागा घाटी पढ़ी होगी आपने, तो चंद्रभागा घाटी का दूसरा नाम क्या है? रंगोली और गारा घाटी भी है। और चंद्रभागा घाटी है कहाँ हमारा? लाहौल स्पीति में है, तो यानी कि नॉर्थ तो ऑप्शन नहीं होगा। पब्बर घाटी शिमला में। तो ऑप्शन कौन सा गलत है हमारा? गलत का चयन करना है हमारा। तो देखिए गलत कौन सा है हमारा? ये हो गया हमारा गलत केवल 1। तो देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, गलत पे करना था तो केवल 3 ही इसका ऑप्शन होना था, केवल 3 इसका ऑप्शन होना था। ये हो गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेड बाय द हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बड़ा शिगड़ी निम्नलिखित में से किस नदी को पोषित करता है? ये पूछा गया है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर किस नदी को पोषित करता है? तो वो है हमारी चिनाब नदी। ठीक है, अगर आप लाहौल स्पीति का रफली मैप बनाएं, देखिए ये रहा हमारा लाहौल स्पीति का रफली मैप, ये रहा हमारा स्पीति रीजन, ये रहा हमारा लाहौल रीजन।
तो यहाँ से हमारी क्या होती है, ये चंद्रा नदी आई और यहाँ पर क्या है हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, किसको फीड करता है, ये हमारे चंद्रा रिवर को फीड करता है, तो ये चिनाब इसका सही आंसर है। अगला देखिए, कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है। अब क्या पूछा गया है, जो कसोल है गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो देखिए कसोल का है हमारा कुल्लू में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया, चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो चैडविक वाटरफॉल है, ये जो क्वेश्चन है वो 3-4 बार लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। पहले क्या पूछा गया था, इसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया था, जैसे कि वो ये कहा हमारा शिमला में है, ठीक है। उसके बाद शिमला ना देके क्या दे दिया गया, समर हिल दे दिया गया। तो हमारे को दोनों पता होना चाहिए, चैडविक वाटरफॉल कहाँ है हमारा, शिमला, शिमला में भी कहाँ पर, समर हिल में। तो ये दोनों हमारे को पॉइंट पता होने चाहिए। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किए अपने जो हमारे सवाल जवाब थे, मिक्स सवाल जवाब किए हमने अपने किसके, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से। तो आप अपने देख लीजिए कि आपको कौन से एरिया में आपको काम करने की जरूरत है या कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।